आपको मालूम है 12% रिजर्वेशन का वादा केसीआर साहब ने 2 बार इलेक्शन में 14 या 18 इलेक्शन में यूज करे थे। जुमला मुस्लिम वोट बैंक के लिए इन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किए, क्योंकि अब हम सबको समझ में आना चाहिए, एक बात मालूम होना चाहिए, अपने स्टेट में और आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा, लेकिन देश में पूरे 8 स्टेटों में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा मुसलमानों के लिए। केरला में 12% रिजर्वेशन आज भी केरला में इंप्लीमेंटेशन में है। पंजाब में 10% है। फिर पंजाब में 12%, पंजाब में 10% इंप्लीमेंट हो रहा, क्यों तेलंगाना में 12% इंप्लीमेंट नहीं होता? वहां के प्रोसीजर क्या है मालूम करना चाहिए। केसीआर साहब कई बार वादा करे हम तमिलनाडु के शक्ल में इधर भी रिजर्वेशन अमल करके बताएंगे, फिर क्या बताए? 8 साल हो गए, उन्होंने कुछ खाली बिल असेंबली में पास करके सेंट्रल के पास भिजाए। हमको भी मालूम है सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना बीजेपी को पसंद नहीं रहता, पेंडिंग रहता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के रिजर्वेशन अमल करने के लिए केसीआर साहब कुछ नहीं करे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लाए तो हर बिल को केसीआर साहब सपोर्ट करे, चाहे जीएसटी, नोटबंदी, त्रिपुल तलाक, कश्मीर के आर्टिकल का और कई सारे जो बिल्स आए वो बिल्स को केसीआर साहब सपोर्ट करे पार्लियामेंट में, लेकिन जो खुद उनके असेंबली में 12% रिजर्वेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल के पास भिजाए, उसको अमल करने के लिए इन्हें कुछ दबाव नहीं डाले। ये बात रिजर्वेशन की है। चलो रिजर्वेशन हम भी मानते, रिजर्वेशन सेंट्रल के अंडर में है, वो खासतौर पे मुसलमानों को देना बीजेपी को पसंद नहीं है। चलो स्टेट में जो 12% इंप्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट के, इसमें हमारा भी हिस्सा दियो, क्योंकि हमारा 14%। जब तेलंगाना आंध्र से अलग हो गया, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गया तेलंगाना में। अगर देखा गया तो दलित के बाद सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी मुस्लिम है नाउ एट प्रेजेंट। 2011 सेंसस के हिसाब से देखे तो 12% है। अगर आज 21 में फिर सेंसस करने वाले हैं 100% 14 to 15% मुसलमान का परसेंटेज निकलने वाला है। जब हमारा परसेंटेज के हिसाब से हमको भी कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे। खाली हमको जो बीजेपी का बता के हमारा वोट ले रहे। 70 साल से इस देश में सेकुलर पार्टी के नाम पे जो सियासत करे वो लोग ऐसी करे, बीजेपी को बता के मुसलमान का वोट लेना। इसलिए हम तेलंगाना के लिए नहीं लड़े, इसलिए मैं तेलंगाना के लिए जेल को नहीं गया। तेलंगाना आने के बाद सब एससी एसटी बीसी जो तेलंगाना में सब लोग हैं ना, उनके साथ मुसलमानों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इस मकसद से हम तेलंगाना मूवमेंट में हम पार्टिसिपेट करें। कई लोग तेलंगाना मूवमेंट में उनकी जान की कुर्बानी दी, मुसलमानों, नौजवान, खासतौर पे स्टूडेंट्स। लिस्ट है मेरे पास, वरंगल में सवेरा बेगम डिग्री स्टूडेंट है, उन्होंने तेलंगाना के लिए उनकी जान दी। कामारेड्डी में करीम, एक मोबाइल शॉप चलाने वाला एक लड़का, तेलंगाना के लिए उनकी जान दी। ऑटो ड्राइवर संगारेड्डी जाओ आप, ऑटो ड्राइवर जाफर खान, तेलंगाना के लिए उनकी जान दी। भुवनगिर जाओ महबूब पाशा, तेलंगाना के लिए उनकी जान दी। अरे हमारा भी तेलंगाना मूवमेंट में है, जो तेलंगाना मार्टियर्स है उसमें भी हमारे वाले भी है। तेलंगाना में देखा गया तो हमारा कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ हम आपको कितने दिन ये बीजेपी को बता के, बीजेपी का डर बता के हम आपको कितने दिन हमारा वोट लेंगे। इसलिए आज हम सोच रहे हैं हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए। यहाँ पे हम जो इश्यूज है आपके साथ, आप सबके पास एक पेपर है, देखिए आप उसमें 8 साल माइनॉरिटी बजट कितना खर्चा करे। सिर्फ 5,400 करोड़ खर्चा करे। ये तेलंगाना का टोटल बजट में देखा गया तो 1% बजट है। अपनी आबादी कितनी रहती तेलंगाना में? 14%। अपने बजट कितना खर्चा हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से? 1%, बिलो 1%।
आप फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिजिट्स भी मैं इसमें दिया, ये आरटीआई से निकाले सर, या सलीम या अब्बास भाई, हमारे यूसुफ भाई, हमारा नहीं होता है, हम आरटीआई से निकाले सो डिजिट्स है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ये 8 साल में मुसलमानों के लिए 224 करोड़। आप एससी एसटी बीसी का फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कितना पैसा खर्चा हुआ देखो, 1000 करोड़ से वो खर्चा हुआ एससी एसटी का। हम किसी को भी, हम नहीं, किसी को हक मिलना है, उनके साथ हमको भी जो मिलना है। 1,70,000 लोग सब्सिडी लोन के वास्ते मुसलमान नौजवान लोग अप्लाई करे तो सिर्फ 24,000 लड़कों को दिए। गाड़ी का लोन भी मिलता फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, एक स्विफ्ट गाड़ी, एक कार देते लोन पे, सब्सिडी लोन पे, उसके लिए 20,000 लोग अप्लाई करे तो 690 खाली 700 लोगों को दिए, वो भी 4 साल से कुछ किसी को भी नहीं दे रहे। और पॉलिटिकल में देखा गया तो टीएसपीएससी में एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं रहता, क्योंकि ये पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है, इतना बड़ा 14% आबादी में एक पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है। इसलिए जब पूछ रहे हम केसीआर साहब को, इसलिए नहीं दिए क्या साहब टीएसपीएससी में? इतने प्रोफेसर है तेलंगाना मूवमेंट में, अभी अंसारी साहब थोड़ी देर में, प्रोफेसर अंसारी साहब इधर आने वाले हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तेलंगाना मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेशन है अंसारी साहब का, कई स्टूडेंट लीडर जेल को गए तो उनका खुद जेब का पैसा, बेल के पैसे भर के अंसारी साहब कई स्टूडेंट लीडरों को बाहर लाए। इतने प्रोफेसर हमारे, इतने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, किसी को एक वाइस चांसलर पोस्ट नहीं मिलता। कभी प्रोग्राम में उस्मान यूनिवर्सिटी में उर्दू में रखते, कभी नहीं रखते। 3 दिन से उस्मान यूनिवर्सिटी में एक बड़ी फेस्ट चल रहा, किसके लिए फेस्ट कर रहे किसी को नहीं मालूम, लेकिन वहां पे संस्कृत में रखते, उसके नाम तेलुगु में रखते, इंग्लिश में रखते, संस्कृत में रखते, उर्दू में नहीं रखते। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया है तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी 2 बार रूलिंग है, सिर्फ टीआरएस पार्टी में एक ही एमएलए है। परसों हाल में 1 महीने के नीचे 19 एमएलसी सीट खाली हो गए, उसमें एक सिटिंग मुसलमान था। सिटिंग का सीट छोड़ो, एक को भी मुसलमान को एमएलसी टिकट नहीं मिला। 19 सीट में एक मुसलमान को केसीआर साहब नहीं चुने। तेलंगाना आने के बाद 2-3 मर्तबा राज्यसभा सीट का भर्ती हुआ, अभी जून में फिर 3 सीट भर्ती होने वाले हैं। आज तक भी तेलंगाना में एक मुसलमान को भी राज्यसभा सीट नहीं मिली, फिर अब जून में भी खाली होने वाले हैं। ये मिलते या नहीं मिलते डाउट है। कहीं आप देखो म्युनिसिपल काउंसलर इलेक्शंस हो गए, कोऑप्शन मेंबर्स दोनों या तीनों को देना पड़ता, वो एक ट्रेडिशन है। कोऑप्शन मेंबर्स मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को देने का एक ट्रेडिशन, कई साल से वो ट्रेडिशन चल रहा। कहीं आज भी कितने की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोऑप्शन मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक माइनॉरिटी को देना, मुसलमान को देना। मैं बहुत कितने कॉर्पोरेशंस खाली है मेरे को मालूम है। हुजराबाद जाओ, जम्मीकुंटा जाओ, हुजराबाद में दो कोऑप्शन मेंबर्स को चुन सकते, मुसलमान को आते, लेकिन वहां पे इलेक्शन रखने तैयार नहीं है। जम्मीकुंटा जाओ, ऐसे अपने को रिजर्वेशन नहीं मिला, बजट में अपना पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल रहा। ये लोग बोलते हम लाख, ऑलरेडी तेलंगाना आने के बाद 1 लाख गवर्नमेंट नौकरी दे दिए बोल के, आज 12% रिजर्वेशन आए तो हमारे भी उसमें, हमारे भी बच्चे रहते ना, हमारे बच्चे कितने नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी चले गए। ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ बीजेपी का डर बता के, बीजेपी का वो खौफ बता के मुसलमाना के वोट लेना, ये एक ट्रेडिशन 70 साल से जो सेक्युलर जमात के नाम पे जो भी सियासत करे ये करे। आज हम पूछना चाहिए बीजेपी को, जो केसीआर साहब जो डिफेंस कर रहे हैं हम उसके तारीफ करते, लेकिन वो डिफेंस से हम सब आपको वोट डालना बोले तो नहीं डाल सकते, क्योंकि आप खुद एक कमीशन बिठाए, सुधीर कमीशन, 400 पेज का कमीशन है। इतनी बुरी हालत है मुसलमानों में, 47% मुसलमानों को जाति घर नहीं है तेलंगाना में। सिर्फ एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन मुसलमान 15% है, उसमें भी 3% लोगों को जमीन है जो एग्रीकल्चर की जमीन है, बाकी के लोग
एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर्स है। हमारे मुसलमान भाई कहाँ है? हमारे मुसलमान रोड साइड बंडियां लगा लेके जो सेल्फ फाइनेंस कुछ लोन मिले तो उसको कुछ दुकान लगाने का ये सिस्टम में है, लेकिन वहां पे 4 साल से फाइनेंस कारपोरेशन को बजट नहीं है, किसी को लोन नहीं है, 1,70,000 पेंडिंग्स है वहां पे। ये पूरे करने के लिए कितना होता केसीआर साहब को? हाल में तेलंगाना का बजट 2,50,000 करोड़ पेश करे असेंबली में, 2,50,000 करोड़। इसमें मुसलमान का आप देखो 14% के हिसाब से अपने को अगर बजट आना है तो कितना आता? 28,000 करोड़ के ऊपर रहना अपना बजट के हिसाब से। केसीआर साहब कितना करे? 1700। ये 1700 में ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल को शादी मुबारक को चले जाते। शादी कर रहे हमारे भाइयों की शादी हो रही अच्छा है, मगर भाइयों को भी नौकरी मिलना ना, फिर भाइयों को भी रोजगारी मिलना ना। आप कुछ फाइनेंस कारपोरेशन से आप लोन नहीं मिले तो फिर ये नौजवान लड़के को रोजगार कैसा मिलेगा? क्योंकि ये पूरा आप समझने की जरूरत है। केसीआर साहब जितना बोलते उतना मुसलमानों के लिए उनका काम नहीं चल रहा, ये समझने की बात है। हम ये काम को देख के खुश हो गए तो अपनी गरीबी 100 साल हुए तो भी और 100 साल हुए तो भी मुसलमानों की गरीबी जाने का चांस नहीं है। इतना स्लो अगर गवर्नमेंट का सिस्टम मुसलमानों के लिए चले तो 100 साल के ऊपर भी अगर काम 100 साल केसीआर साहब सीएम रहे तो भी मुसलमान के करीब नहीं जाते। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा। केसीआर साहब, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, केसीआर साहब बीजेपी को डिफेंस कर रहे, उसका तारीफ करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन ये देख के मेरे को वोट डालो, तुम्हारे फाइनल बजट नहीं देते, नौकरी नहीं देते, रोजगार नहीं देते, लोन नहीं देते बोले तो हम इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। हम जरूर गवर्नमेंट के ऊपर जो सारे डिमांड्स है 12% का भी फिर शुरू करो, बजट एलोकेशन भी फिर बढ़ाओ, फाइनेंस कारपोरेशन के लोन फिर शुरू कर दो बजट एलोकेशन करके, और सारी खाली। अब अपन मीटिंग लगाए तो ये बोलना ये तारीफ मेरी तारीफ नहीं, हम सबकी तारीफ है, आप सबकी तारीफ है। हम मीटिंग लगा के सोशल मीडिया में फुल कैंपेन कर रहे हैं, फाइनेंस कारपोरेशन का चेयरमैन आ गया। इतने साल से नहीं आए सो फाइनेंस कारपोरेशन का चेयरमैन एक 4 दिन पहले आ गया। कल भी मैं सुना, आज पेपरों में आया, कुछ वर्क बोर्ड प्रोटेक्शन के लिए कुछ पुलिस के जो टीम्स फॉर्म कर रहे थे। देखना है वो भी कहां तक कामयाब होता, क्योंकि इतने सारे लैंको हिल्स का भी हाल में केस 50,000 करोड़ का लैंड हार गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनके लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे एडवोकेट को चुन के फीस नहीं दे सके वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के जरिए एक अच्छे एडवोकेट को चुन के फीस नहीं दे सके। 50,000 करोड़ का एक प्रॉपर्टी मुसलमानों का वक्फ की जमीन चले गए। समझना है मेरे भाई, क्योंकि इतने सारे चीज है। हम ऐसा हुकूमतों के ऊपर अगर हम ऐसा सवाल नहीं करेंगे, हम दबाव नहीं करेंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप सब, मेरा नॉलेज इतना है, आपका नॉलेज और रहता। हम सबके भी व्यूज एक बना के ये आज एक दिन मीटिंग करके जाने का नहीं है। इसके लिए 100% हम कोशिश करेंगे, इसको बुनियादी लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये जो अपना इश्यूज है वो बुनियादी लेवल तक लेके जाने का कोशिश करेंगे। जो मेरे को मौका दिया, शुक्रिया। हम